तो बोलने तो एक ही आया था, लेकिन बड़ी दूर से आया था, तो सोचा कि सबसे पहले तो ये काल्पनिक है, इस घटना का असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। आज एक कहानी सुनाता हूं, मेरे गौरव से शायर बनने तक का सफर, खुद की जुबानी बताता हूं। बात उस वक्त की है जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ। 5 दिन बीते, 10 दिन बीते, सब नॉर्मल, सब सही। अगले ही दिन जब मैं कॉलेज के लिए रेडी हुआ तो गेट पे पहुंचा ही था कि एक लड़की दिखी, खूबसूरत सी, मानो दिल ने पहली नजर में ही उसे अपना मान लिया हो, मानो उसके आगे सब फीका दिखने लगा हो। यहां तक तो ठीक था। तो अपन फर्स्ट ईयर में तो लेक्चर वेक्चर जरूरी थे। तो जैसे ही क्लास में पहुंचा तो दरवाजे को किसी ने खटखटाया। तो मैंने ऊपर होकर देखा तो वो वही लड़की थी। तो उसने मैम से पूछा कि क्या ये बीबीए फर्स्ट ईयर है? तो वो लकीली हमारी क्लास की निकली। तो मैं एकदम कॉन्फिडेंस में कि अब तो बोलते हैं ना कि सारा कायनात तुम्हें मिलाने की कोशिश कर रही है। एंटर हुए, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, तो बात बनी नहीं। लेकिन अपन भी एकदम सख्त कि करनी है तो बात इसी से ही करनी है। मुझे उससे बात करने में, सीरियसली मुझे उससे बात करने में 15 महीने लग गए। 1 साल 3 महीने हमारी कोई बात नहीं हुई। सेकेंड ईयर आ गया। फिर एक दिन हमारी बात हुई किसी क्लास के टॉपिक को लेकर। बस फिर क्या था, ऐसा लगा कि बस अब तो यही है, इसके अलावा कोई नहीं। फिर बातें चलने लगी, हम दोस्त बनने लगे, दोस्ती गहरी होने लगी। फिर मैंने एक दिन उसको अपने दिल की बात बता दी। लेकिन मैंने उसे बोला कि कैसे तुम मुझे पसंद आने लगी हो, कैसे तुम मुझे नींद ना आने की वजह बनने लगी हो। तो उसका जवाब एज यूजुअल, वी आर गुड फ्रेंड्स। लेकिन वक्त के साथ साथ हम साथ हो गए थे। वक्त के साथ साथ हम साथ हो गए थे। फिर एक दिन वही कॉलेज की नॉर्मल रूटीन, सुबह उठे, रेडी हुए। तो जैसे ही मैं क्लास में एंटर हुआ, उसकी एक फ्रेंड थी, बोर्ड पर एक नाम लिख रही थी वो। तो मुझे लगा वैसे ही लिख रही होगी। तो जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो खुद एक लड़के के साथ बैठी थी, जिसका नाम उस बोर्ड पर भी था और उसके दिल पर भी। तब मुझे ये पता लगा कि शी इज कमिटेड पिछले 4 से 5 सालों से। लेकिन अब मुझे दुख इस बात का था कि अब हमने भी तो एक दूसरे से वादे किए हैं, कभी एक दूसरे को ना छोड़ने के वादे, हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने के वादे। पर मेरा माइंड वो समझ ही नहीं पा रहा था। वो मोमेंट आ जाता है ना, जैसे ब्लैंक हो जाता है सब। जैसे आप समझ सकते हो कि उस वक्त कैसा फील होता है, जैसे कुछ टूट गया हो, जैसे किसी अपने का साथ छूट गया हो। फिर उससे मेरी बात हुई तो मैंने उसे बोला कि वो क्यों हमारे बीच में आ रहा है, कि वो क्यों हमें साथ नहीं रहने दे रहा। तो उस वक्त मुझे ये पता लगा कि उनके बीच में तो मैं आया था। तो मैंने कुछ लिखा कि उस पर मैंने आगे कुछ लिखा कि सुनो, माना दूरियां जरा बढ़ सी गई हैं, रास्ते थोड़े लंबे हो से गए हैं, पर तुम कहीं दूर हो मत जाना, इन लंबे रास्तों में कहीं खो मत जाना, मुझे संभालते हुए कहीं रो मत जाना, मुझे मारना पीटना चाहे लाख गालियां देना, पर एक बार फिर बोलता हूं, मुझसे दूर तुम हो मत जाना। शुक्रिया। माना जिंदगी बहुत लंबी है, कोई किसी के लिए नहीं जीता, ना ही किसी के लिए मरता है, पर तुम अपने सभी वादे तोड़ मत जाना, मुझे इन अजनबी लोगों के बीच अकेला छोड़ मत जाना, तुम्हारे दिए तोहफे संभाले हैं मैंने, कहीं मेरे दिए तोहफे तुम मोड़ मत जाना। देखते हैं कहाँ ले जाती है ये जिंदगी, पर एक बार फिर बोलता हूं, किसी और की तुम हो मत जाना। तो उसके बाद लिखा कि
ये होता है ना कि किसी की हो भी गई हो तो भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में नहीं आती। सेल्फ रिस्पेक्ट हम सारे भूल जाते हैं, जो भी बस बोलना है बोल देते हैं। किसी और की हो ही गई हो, जो किसी और की हो ही गई हो तो सुनो, किसी और की होकर भी मुझे भूल मत जाना। अकेले नींद ना आए तो वो लोरी जरूर गुनगुनाना। कभी डर लगे तो मेरी बातें जरूर दोहराना, मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। ये सुनकर वापस आकर मुझ पर एहसान मत जताना। थैंक यू।